कहने लगे सत्संग सुनना। अब उस टाइम बाबा जी पंजाबी में सत्संग करा करते, बाद में तो हिंदी में करने लग गए। जब सत्संग होया वो बैठे, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई। फिर पूजन ने साहब जी कहने लगे थोनू नाम देंगे। अब कोई उनकी जमानत नहीं ली, जिन्होंने नाम लिया उनको पता है ना, छांटी करा करते, आधे निकाल दिया करते, अभी तेरा टाइम नहीं आया। नाम वालों की छांटी करते थे, उनकी कोई छांटी नहीं करी, कोई उनकी जमानत नहीं ली, नाम दे दिया। नाम दे के फिर उनके एड्रेस लिखे सबके, किस जिले में, कौन सा गांव है, क्या तेरा नाम है। जब सड़क बन गई तो वो चले गए, उनको कि आपके सत्संग रखांगे। फिर 2 ट्रक उनके डबल छत लगा के उसमें चीनी की बोरियां, आटे की बोरियां, घी, चाय पत्ती, सब कुछ, सूखा दूध, कहने लगे उनसे सिर्फ पानी पानी ले आगे, उनसे कोई खर्चा नहीं लेना है, क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। उस जगह पर 2 ट्रक गए, जाके तंबू लगा लिए, बाबा जी तंबू में बैठ गए। और वो सारे सरदार, उस टाइम पर सरदार पगड़ी बांधा करते, साथ में साधु भी और साथ जाते, पंजाब की संगत बहुत आती थी। उस जगह पर एक तरफ हलवाई बिठा दिए, बनाओ देसी घी की बूंदी, और उनको बांटी जब, और वो बागड़ी क्या उग्रवादी आए हैं, क्योंकि वो पंजाब के उग्रवादी आए हैं, पर आदमी बहुत अच्छे हैं। उनको पता नहीं उग्रवादी का मतलब क्या है, क्यों सरदारों को वो तो उग्रवादी समझे, आदमी बहुत अच्छे हैं। फिर हर साल जाते थे उस जगह पर। पुराने प्रेमियों ने देखा, बालू राम लांगरी था, चाय पानी में काफी दिन रहे, वो चाय बनाया करता, तो चोला छोड़ के उधर के थे वो, उनको लाए। फिर हर साल जाते उधर, तो एक और मजदूरी करता था डेरे में काफी, अब भी है वो आ गया। जब दूसरे साल जान लगे, उसका नाम लिख लिया कि तेरे गांव में सत्संग करांगे। अब उसने किया, सत्संग करेंगे, मेरे पास खर्चा ही नहीं, किस तरह संभालूंगा मैं। अब उसके गांव में से जाना था कि उसके सत्संग करके फिर आगे जावांगे। अब वो अपने आप को रोक भी ना सके। पूज्य नेत्र साहब जी में बड़ी कशिश थी, जो एक बार देख लेता ना, दिल करता बारी बारी देखा। तो जब गए उस गांव में, बीच में रुक गए, और वो प्रेमी पेड़ के ओट में, झंडी के ओट में खड़ा होकर दर्शन करे। वे सामने गया तो कहते ये ना कहते चलते रह सत्संग करा। अब वो खड़ा, बाबा जी इधर उधर देखे भी वो आदमी नजर नहीं आता। बाकी गांव के इकट्ठे हो गए, अगले गांव चले गए, वहां सत्संग था। अब पहले तो उसने कहा भी नहीं जाते, फिर सोचा चलो भेष बदल के जाते हैं। उसने कपड़े और तरह के पहन लिए, और कपड़ा सा बांध कर, मुंह बांध के जाके पीछे पीछे बैठ गया वो। जब पूजन ने साहब जी बैठते तो सब संगत पर नजर मारते थे। एक एक आदमी संत जीवों को इस तरह देख लेते हैं, जिस तरह बोतल होती है ना, उसमें पानी किस रंग का पता चल जाता है, इसी तरह सब की तरफ नजर मार के, और पीछे नजर टिकी। एक प्रेमी को कहने लगे, देख के अब वो भंवरा तो नहीं, भंवरलाल नाम था उसका, वो तो नहीं, वो लगता है कि वो जाके उसके मुंह की तरफ देखे अच्छी तरह, आके कहने लगे हाँ जी वही है। कि बुला के लाया उसको, बुलाया उसको कि तू कल किधर चला गया था, तेरे सत्संग करना था, अब कल 10 बजे आवांगे तेरे। उसने कहा जिस बात का डर था वही बात कह दी। बेचारा हंसते हंसते चल पड़ा। अभी अभी मैं क्या कहूँ, मेरे ना हो, क्योंकि वो डरे खर्चे से। अब उसके बाद सत्संग समाप्त होया, उसको बुलाया, इधर आ, कोई खर्च नहीं करना, सिर्फ बिछाई बिछाई कर लेना, बाकी सब समान है। वो खुश हो गया, भी खर्च तो अपने लगना ही नहीं। उसने गांव में सारे जाके किया, संत आपने बहुत देखे हैं, संत आएंगे सत्संग सुनना। उन्होंने सुन रखा था, क्योंकि जब पूज्य ने साहब जी जाया करते, बहुत गाड़ियां जाया करती साथ,
कम से कम 50-60 प्रेमी साथ जाया करते। गांव वाले कहने लगे भंवरा तू जाके मना करे, गांव की बदनामी कराएगा, इतनी पब्लिक को कौन संभालेगा। वो कहने लगा तुम सुनने के लिए ही आ जाना, बस खर्च ना करना, बस बैठ के सुनना। पूजन साहब जी चले गए और सत्संग शुरू कर दिया। संतां के सरने मेवा निपजे अपार आ रहे। बोला बाबा जी जब वचन करते फिर हिंदी में करने लगे थे सत्संग। उसके बाद के बांटो भी प्रसाद, वो पिपे 18 शेर वाले बूंदी के बना के लाए थे का खुला खुला दो सबने। और वो देसी घी की बूंदी खा के उसको कह रहे भंवरा ऐसा गुरु कहाँ से ढूंढ के ले रहे तू, ऐसा तो मेरे मित्र संबंधी सारे मैनू पूछ देने आके, ऐसा सतगुरु किथों लभ्या है, दीदार बड़ा सोना है। ये तो बार बार का दीदार करते हैं। अगर संतों का पता चल जाए कितनी हस्ती है, कितनी पावर है इनके अंदर, तो बादशाह ही छोड़ दे। इतनी पावर संतों के अंदर होती है। पलटू साहब ने कहा राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, और देवता 33 कोट संत से सभी डरते। हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोलो जी क्या हुक्म है हमारे लिए। अगर वो बादल को हुक्म दे दे फलानी जगह बारिश करनी है, कर देंगे। इतनी पावर होते हुए कितनी दीनता निम्रता, सारी जिंदगी वो अपने हाथ जोड़ जोड़ के गुजार के चले जाते हैं ना संत। किसी को अपने तो कोई थानेदार के साथ थोड़ी सी दोस्ती हो तो वैसे ही पंगे लेता फिरेगा, अभी मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मेरा दोस्त थानेदार है। उनके अंदर इतनी पावर फिर भी दीनता नहीं करता। चल हाँ एनो दे बोलो बोलो। धन सदगुरु दे रही है अभी ये बाल संबंध वाले आए बैठे हैं ना, अभी चलो अब वाले इनको तो समझ नहीं है। बाल संबंध का सिर्फ एक आदमी गरीब था, वो लालपुरे डेरे में रहता था। संतों को देखो भक्ति करने वाले की कितनी कदर होती है। तो वो यहाँ गया, चोला छोड़ गया। पूज्य मनेंद्र साहब जी कहने लगे वो भगत था, भजन सिमरन करता था, उसके नाम का सत्संग करके आवांगे। पुराने बुजुर्गों को पता है सब सामान डेरे से लाए, लंगर पानी का एक पैसा इनसे नहीं लिया, सत्संग करके गए। सारा गांव हैरान हो गया, ऐसा संत तो देखे नहीं। वो पहले पैसे खोल लेते हैं, कितने पैसे देगा, सत्संग कर दूंगा तेरे, बहुत जोर लगाया, अभी दे पैसे गए। अलग नहीं, संत बड़े परमार्थी, बरसे घन जो आए तप्त बुझावे जीव की अपना सर्विस लाए। हाँ जी बोलो। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूलई मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूलई मिल जाए। सच कहता हूँ बस
मिले मुझको, कली दिल की खिल जाए, एक बूंद मिले मुझको, कली दिल की खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की तन धूल जो मिल जाए। अब तो सबके दिल की कली खिली नहीं है, मुरझाई है समझो। हम बार बार से हंस के दिखाते हैं, देखने वाले को बड़ा खुश है, बहुत सुखी है। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। दिल की कली क्यों खिली है? अगर खुश है तो भी खुशी वाली रात ये सोता नहीं, और गमी वाली रात इसको नींद नहीं आती। सारी दुनिया ही बेचैन है। एक दूसरे को पूछो सुना भी के हाल के पूछे मौज करा, यही कहते हैं ना। फिर उस आदमी के पास बैठो आप, थोड़ी देर बातें करते करते दुखों की बात शुरू करो, एक दो दुख अपने बताओ उसको, फिर देखो कैसे दुखों की पांड खोल के रखता है वो। अभी तो कहता था मौज करा। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते, महफिल में हंसते, खूब हंसते हैं, अंदर से आत्मा रोती है सबकी। क्यों रोती है? वो बूंद नहीं मिली। दिन रात वो कहते हैं अमृत, सबके अंदर रखे वो अमृत। चाहे कोई विद्वान है, भगत है, चाहे कोई कसाई है, मालिक ने वो अमृत सबके अंदर जेते घट अमृत सब ही में, जिस पावे तिस दे आई। कहते हैं उसको प्याता है वो, उसको देता है वो, जिसके अंदर तड़प होए, प्रेम होए, या पीने की जान ना होए। संतों के पास क्या हम अमृत पीने के लिए जाते हैं? क्या अपना जन्म मरण मुकाने के लिए जाते हैं? क्या ये सोचते हैं 84 लाख चक्कर में नाम आ? नहीं नहीं, हम तो अपने काम के लिए जाते हैं। कोई कहता बीमारी ठीक हो जाए, कोई कहता बेटा हो जाए, कोई कहता पोता हो जाए, कोई कहता नौकरी मिल जाए। असली काम के लिए कोई नहीं जाता। वो अमृत फिर मिले कैसे? एक बूंद मिले मुझको, दिन रात बरसता मिलती नहीं एक बूंद ही। हाँ ना बेटे, क्यों नहीं मिलती? हाँ दूसरी कड़ी, मन है बड़ा, ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। कितना इसे समझाऊं, उतना ये बिगड़ जाए। वो कहते अमृत तो बरसता है, मिलता क्यों नहीं? मन बैठा अंदर, उधर जाने नहीं देता। मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता। जिस तरह नालायक बच्चा होता ना, उसको कहना 9 बज गए जा स्कूल, कदे कहेगा सिर दुख है मेरा, कदे कहेगा फलानी चीज नहीं, कभी ये नहीं वो नहीं। वो कहते हैं कि बच्चा, उसका बाप कहे जा स्कूल, का बुखार है मेरे को, तो कि चल टाल कर। दूसरे दिन बुखार है कि टाल कर। हफ्ता निकाल दिया। एक दिन वो ले गया डॉक्टर के पास कि इसको बुखार है, देखो हफ्ता हो गया। थर्मामीटर लगा के कहने लगा बुखार तो है नहीं। कहने लगा 9 बजे होएगा बुखार मेरे को, क्योंकि 9 बजे स्कूल जाने का टाइम है ना। इसी तरह सिमरन के टाइम पर इसको भी बुखार चढ़ता है। और समझ में नहीं आई किसी की। वो शायद बुल्ले शाह ने क्या है, बन जाता बाल रिहाड़े बाल कहते हैं बच्चे को, वो मांग मंगे खरबूजे किथों लावा बाड़ी हूँ, ऐसी डिमांड करता है। कहते हैं अकबर बीरबल होए ना, वो वजीर जब देर से गया, बादशाह ने क्या देर लगा के क्यों आया है दरबार में? वो कहने लगा बच्चा था ना, जिद पकड़ ली उसने। वो कहने लगा ये तो तेरा बहाना है, बच्चे को खुश करने को क्या है? अगर 8 आने मांगे रुपया दे दे, 1 रुपया मांगे 2 रुपये, बस बात खत्म हुई। वो कहने लगा नहीं, बच्चा जब अपनी जिद पर आ जाता है तो वो अड़ी कर लेता है, ऐसी डिमांड करता है। वो कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता। वजीर कहने लगा मैं बच्चा बनता हूँ, तू कर देना खुश कि हाँ बन। अब वो बच्चे का रोल करने लग गया, खेलने लग गया, थोड़ी देर खेल के रोने लग गया। कहने लगा क्या चाहिए? वो कहने लगा हाथी चाहिए हाथी।
हुक्म दिया, एक के दो मंगा दिए, बस ये ले, एक मांगा दो ले आती तू, बस। फिर खेल के थोड़ी देर फिर रोन लग गया, कहने लगा बता कि कुलिया चाहिए, कुलिया कुजा होता है ना माटी का। उसने 10 मंगा दिए कि ले, बस इतनी बात है। थोड़ी देर खेल के फिर रोन लग गया कि अब क्या कमी रहेगी कि ये हाथी कुलिया में गाल दे। हाथी कुलिया में को कहने लगा है, कोई हो सकता है कि बच्चा इसी तरह ही करता है, जो बात पूरी होने वाली नहीं। इसी तरह ये मन है। पूज्य ने साहब जी क्या करते, ये मन अभ्यासियों को रुआ देता है, रुआ देता है। जब सिमरन पर बैठता सारे ख्यालात आगे लाके ढेर लगा देता है। कबीर साहब ने लिखा, साधो ये मन है बड़ा जालम, और जिसका मन से काम पड़ो है तिसी को है मालूम। वही जानते हैं, हम लोगों को क्या पता है। बाम्बू एक गोत है, बाम्बू जाटों में बाम्बू वाली ढाणी बसती है, ढाणी कहते हैं। वैसे उस ढाणी में से 4-5 गांव बन गए गोलवाड़े के पास। उस जगह पूज्य ने साहब सत्संग कर रहे थे, इसी तरह ही मन पर बात चल रही थी। वो खड़ा होके कहने लगा, जी मन को काबू करने का तरीका या तो आप बताओ, नहीं मैं बताता हूँ। पूज्य ने साहब जी कहने लगे, तू बता दे, कोई आसान है तो हम भी अपना लेंगे। का मन न खुला छोड़ दो क्या, अर्धा आपके आप पे बैठ जाएगा थक के। पूज्य ने साहब जी कहने लगे, आग जल रही है, उसमें लकड़ी गिरते जाओ, दाप के आप पे बुझ जाएगी, बुझेगी कि ज्यादा बांभड़ निकलेंगे उसमें। राजे महाराजाओं ने खुला छोड़ छोड़ के देख लिया सारी जिंदगी, क्या उनका मन दाप गया? मन दापता कैसे? हमारे एक प्रेमी सुनाया करता, कोई राजा था, वो कहने लगा कोई बकरी न दपा दे के। बकरी छोटा सा जानवर होता है, इनाम दूं मैं, इनाम के भूखे कई लेके मैं दपा दूं, और शाम तक जब लाए तो राजा उसको हरा दिखाए, वो मुंह मारे बकरी। तू कहता दाप क्या, ये तो भूखी है, टाइम खराब करा, जेल में दो इसको। जेल ने भर गई। एक जाट था, वो कहने लगा बकरी तो मैं दपा दूं, कि तू भी देख ले। वो ले गया खेत में, ले जाके बांध दी, थोड़ा हरा ले आया, उसकी तरफ करे उसने, जब बकरी मुंह मारा तो मारे नाक पर जूत उसके। सारा दिन में उसको नफरत डाल दी। चराना क्या था, उसने ले आया। अब जहां से निकले सारे के आज इसको जेल होगी। वो कहने लगा जो तमाशा देखना है तो। वो ले गया, राजा कहने लगा दबा लिया कि हाँ बिल्कुल आफरी पड़ी है, देख लेकर। जब राजे ने उसकी तरफ हरा करा, बरसीन करी, बकरी ने दूसरी तरफ एकदम, भाई अगर मुंह मारा तो मारेगा ये। तो इस तरह आता है मन काबू, ऐसे नहीं आता खुला। संतों को पता ये कैसे काबू आएगा, अपने को तो पता ही नहीं मन बैठा कहाँ है, कैसे काबू करांगे। हाँ, बातों बातों से अपना वैसे कितना दूसरों को दिखा दें, बातों से नहीं। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, ना बसमी रमाने से ना रेशमी दुशालों से बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। बातों बातों से एक बार हम पब्लिक को खुश कर लेंगे, बड़ी सुनाई बात, बड़ी ये कोई नहीं नहीं। उसका देखो कैरेक्टर कैसा, उसका देखो चाल चलन कैसा, उसका देखो रहन सहन कैसा है, वाकई में मन काबू है। शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो, के नाम है कि गरीबदास का तो क्या है, इसके पास नाम ही गरीब है। अरे नाम पर ना जाओ। शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो और नाम का धनपत, शायद घर से कंगाल हो, के नाम है कि धनपत। फतेहाबाद डेरा जब बनता था, पूज्य ने सर ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, वहाँ एक पंजाबी आया करता, सेवा करता। उसको कोई पूछता कि थोड़ा नाम की है, कि नाम तो है मेरा अमीर चंद, पर पल्ले 2 रुपए नहीं है मेरे पास। अमीर अमीर भी बड़ा अमीर होगा। नाम का धनपत, शायद घर से कंगाल हो, शायद फकीर चंद की गोदड़ी में लाल हो। लाल अंगार मिल सकता नहीं लालों से, लाल होता है ना लाल लाल अंगार, कोई आग का भूख उनसे मिल जाएगा। कौआ हंस बन सकता नहीं हंस की चालों से। आप भी सहमत होगे शायद इन ख्यालों से। मेरा तो तजर्बा है बहुत सालों से कि बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से।
वो कहते शक्ल मोमना करतूत काफरा। मोमन मुसलमान मौलवी शक्ल तो ऐसी बना ली। और एक जगह फरीद साहब लिखते हैं फरीदा कन मुसल्ला सूफू गल दिल काती गुड़वात। मुसल्ला होता ना, उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं मुसलमान के 24 घंटे रखता है वो कंधे पर। देखने वाला बड़ा नमाजी है भाई, 24 घंटे साथ रखता है। कन मुसल्ला सुफुगल दिल काती, क्या दिल में कैंची चलती है। गुड़बात बातें करता है मीठी मीठी, बाहर दिसे जानना दिल अंधेरी रात। संत फकीर जो होते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो तो बल्कि अपने आप छुपते हैं। तो इसलिए कहते हैं सबके अंदर, और आज के जमाने में ये मन सबको खींचे फिरता, सबके नाक रगड़ा दिए इसने। आज के जमाने में देख लो, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा करता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है भी मैं ही अच्छा हूं। एक साधु दूसरे की निंदा करता है, अपने आप को कहता है मेरे जैसा साधु महात्मा नहीं। आजकल एक संत दूसरे संत की निंदा करता है। नहीं, कदे आपने पूज्य फकीर साहब जी के जबान से सुनी है फलाना माड़ा है, ये है वो है? वो बगैर सिमरन के कोई बात करते हैं? कदे पूज्य नजर साहब जी ने कोई बात करी थी? कदे पूज्य मस्ताना जी ने कोई ऐसी बात करी थी भी उसके पास ना जाओ, ये ना जाओ, ये ना जाओ? ये जो कच्चे दिल के हैं उनके अंदर वो रह गई। जिसके अंदर मालिक है वो बताने से नहीं मैं महात्मा हूं, संत हूं, या कोई साधु हूं, या प्रेमी हूं। नहीं नहीं, प्रेम छुपाया ना छुपे, जिस घट पर घट होए। जे मुख से कुछ बोले नहीं तो अखियां देत है रोए। जिसके अंदर जो चीज है बताने से नहीं, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी। जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम ही प्रेम खिंडा देगा, जिसके अंदर दूसरी चीज है वो खिंडा देगा। तो कहते हैं सबके अंदर मन बैठा है, सबसे बाजी ले जा रहे आइए। हाँ जी, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर